गुड मॉर्निंग। देखिए एक चैप्टर है आ थिंग ऑफ ब्यूटी और ये पोयम है 12th इंग्लिश लिटरेचर का। तो देखिएगा एमसीक्यू क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है द एंडलेस फाउंटेन गेट्स इट्स इमोर्टल ड्रिंक फ्रॉम। जो एंडलेस फाउंटेन है ये इमोर्टल ड्रिंक मिलता है, कहां से मिलता है? फ्रॉम हेवेंस ब्रिंक। तो यहाँ पर हेवेंस ब्रिंक ऑप्शन सही होगा, यानी कि डी नंबर। नेक्स्ट, व्हाट आर द थिंग्स डेट आर रीड और heard बाई अस। वो कौन सी चीज है जिसको पढ़ा जाता है या हम लोगों के द्वारा सुना जाता है? तो वो है लवली टेल्स, यानी कि सुंदर कथाएं या प्यारी कथाएं, सुंदर कहानियां। आगे देखिए नेक्स्ट, क्लियर रील्स आर द। जो क्लियर रील्स होती हैं वो क्या होती हैं? तो स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर, यानी कि स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर को क्लियर रील्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट, शीप कुड आल्सो बी अ रेफरेंस टू। जो शीप है वो ह्यूमन बींग्स की रेफरेंस में होती हैं। ओके, ह्यूमन बींग्स होगा। नेक्स्ट, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स मीन्स क्या होता है? तो फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स का मतलब होता है प्लीजेंट एंड पीसफुल स्लीप। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल थिंग्स नेवर पास इनटू नथिंगनेस मीन्स डेड दे। तो ब्यूटीफुल चीजें कभी नथिंगनेस में नहीं जाती हैं, कभी सुंदरता खत्म नहीं होती, इसका मतलब क्या है? दे नेवर फेड्स अवे। डी बी ऑप्शन सही होगा, दे नेवर फेड्स अवे। अकॉर्डिंग टू द पोएट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ। तो ये लाइन याद करने के लिए मैंने बोला था, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये जॉन किड्स की फेमस लाइन है, याद कर लेना। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। नेक्स्ट, व्हाट इज इन ह्यूमन इन लाइफ। तो लाइफ में इन ह्यूमन क्या है? तो ये है सेल्फ सेंटर्ड टेंडेंसी एंड इनएबिलिटी टू राइज अबव शैलो सर्कल्स। ये चीज है आपका, क्लियर है? इसके बाद में आप नेक्स्ट देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन, हाँ देखिए, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द वर्ड्स सम शेप ऑफ ब्यूटी। तो सम शेप ऑफ ब्यूटी में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है? तो मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाउ डज ब्यूटी हेल्प अस व्हेन वी आर ग्रीव स्ट्राइकन। इसका होगा बाय गिविंग अ रे ऑफ होप। नेक्स्ट, व्हाट रिमूव्स पाल फ्रॉम आवर लाइफ। तो इसका होगा नेचर्स ब्यूटी। नेक्स्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। इमोर्टल ड्रिंक का इफेक्ट क्या है? तो इसका होगा इमेंस जॉय एंड हैप्पीनेस। ओके, व्हाट डज इमोर्टल मीन। इमोर्टल का मतलब क्या होता है? नेवर एंडिंग और एंडलेस, मतलब अमर हो जाना, इमोर्टल का मतलब। आगे, व्हाट इज द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। इमोर्टल ड्रिंक के फाउंटेन, एंडलेस फाउंटेन का मतलब क्या है? तो ऑल द थिंग्स ऑफ ब्यूटी। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द ब्यूटी इन द किड्स ओपिनियन। किड्स के ओपिनियन में ब्यूटी क्या है? तो किड्स के विचार में ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ब्यूटी जो है क्या है? वो अ जॉय फॉर एवर है, एक ऐसा जॉय है जो कि हमेशा के लिए खुशी ही प्रदान करता है। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम। पोएम का मैसेज क्या है? ब्यूटी नेवर फेड, सुंदरता कभी खत्म नहीं होती है। ब्यूटी लिफ्ट्स स्पिरिट हाई। ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर ऑल ऑफ दीज। तो इसमें होगा ऑल ऑफ दीज होगा। ओके, नेक्स्ट है व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम। पोएम में कौन से ब्यूटी का मेंशन किया गया है? तो इसमें सन एंड मून, यंग ट्रीज एंड स्ट्रीम्स, फ्लावर्स, इन सब का ऑल ऑफ दीज। व्हाट काइंड ऑफ अ पोएट वाज जॉन कीट्स। जॉन कीट्स किस तरह के पोएट हैं? तो जॉन कीट्स इज अ काइंड ऑफ, इज अ रोमांटिक पोएट। ये रोमांटिक पोएट माना जाता है इनको। ओके, रोमांटिसिज्म से बिलोंग भी करते हैं। व्हाट सर्कमस्टांसेस मेक मैन अनहैप्पी। कौन सी परिस्थितियां इंसान को दुखी कर देती हैं? तो वो है टेंडेंसी ऑफ होपलेसनेस। होपलेसनेस की टेंडेंसी इंसान को क्या करती है? दुखी कर देती है। नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएट मीन बाय सम शेप ऑफ ब्यूटी। पोएट का मतलब क्या है? सम शेप ऑफ ब्यूटी से पोएट का मतलब क्या है? पोएट का मतलब है ब्यूटी हैज नो शेप, ब्यूटी इज abstract, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स गिव्स हैप्पीनेस, ऑल ऑफ दीज। ये सभी ऑप्शन सही होंगे। ओके, नहीं नहीं, इसमें सी वाला, सॉरी, ब्यूटी ऑब्जेक्ट्स
ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स गिव्स हैप्पीनेस, जितने भी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो हमेशा क्या करती हैं, हैप्पीनेस प्रोवाइड करती हैं। इसलिए कहा गया अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यानी कि सुंदरता वाली चीजें हमेशा हैप्पीनेस यानी कि जॉय ही प्रदान करती हैं।